आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी के लिए पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट की तरफ से मॉडल प्रश्न पत्र का एक नया वीडियो लेकर के मैं वीरेंद्र शर्मा आप सभी के लिए आया हूं। और जैसा कि एग्जाम की डेट काफी नजदीक है और जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती जा रही है सभी की हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और इस चैनल के द्वारा आप सभी को हर संभव प्रयास किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए हम प्रोवाइड कर सकें, जिसमें आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को शेयर भी करिए ताकि जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और आज आप सभी के लिए हम मॉडल प्रश्न पत्र की सीरीज में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का पार्ट 1 वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको मिलेगा कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में और उसके आंसर आप कैसे कर सकते हैं, एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं, उसको प्रेजेंट करने का तरीका, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो माइक्रोबायोलॉजी पे बेस्ड है। पेपर सेकंड है आपका बीएमएलटी सेकेंडर का माइक्रोबायोलॉजी, और ये पार्ट 1 वीडियो लेकर के आए हैं। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो भी इसका आएगा, जिसमें 10 नंबर के 10 मार्क्स के क्वेश्चन और 15 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आप सभी को यहाँ पर पे बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का पार्ट 1 वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है नेम 4 ग्राम निगेटिव कोकाई। आपको 4 ग्राम निगेटिव कोकाई बैक्टीरिया के नाम लिखने हैं। देखिए, हर साल पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर में रखा जाता है, चाहे वो ग्राम निगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम निगेटिव बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, इस तरह के क्वेश्चन का जो पैटर्न है, इस तरह के क्वेश्चन के पेपर में जो आते हैं ये क्वेश्चन, तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इसका आप सही आंसर लिखते हैं तो आपको पूरे पूरे 2 मार्क्स इसमें मिलने की संभावना रहती है। तो क्वेश्चन है नेम 4 ग्राम निगेटिव कोकाई, 4 ग्राम निगेटिव कोकाई बैक्टीरिया के आपको नाम लिखना है। तो इसका आंसर है, पहला आंसर है इसका, जो पहला बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव कोकाई में वो है निसेरिया गोनोरिया। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। निसेरिया मेनिंजाइटिस, मोरेक्सेला, कैट्रेलिस और वेलिनेला। ठीक है, तो ये 4 ग्राम निगेटिव कोकाई हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका नेम 4 ग्राम निगेटिव बेसिलाई। देखिए, पहले मैंने जो रखा था ग्राम निगेटिव कोकाई रखा है, और मुझे लगता है ये पेपर में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से आप इसको नोट कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, नेम 4 ग्राम निगेटिव बेसिलाई, 4 ग्राम निगेटिव बेसिलाई के नाम लिखने हैं। ये पेपर में पहले आ चुका है ये क्वेश्चन, मैंने रिपीट रखा है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा। तो इसका आंसर है एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई के नाम से आप सभी इसको जानते हैं। ठीक है, दूसरा है क्लेब्सिएला न्यूमोनी, तीसरा है सैल्मोनेला एंटेरिका, और चौथा है स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा। ये 4 बैक्टीरिया जो है वो ग्राम निगेटिव बेसिलाई हैं। इनको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर पेपर में पूछता है 2 बैक्टीरिया पूछता है या 4 ही पूछता है, तो ये आपको आंसर सफिशिएंट रहेगा, और आप इस आंसर को अगर इतना लिखते हैं आपको पूरे पूरे 2 मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा मॉडल क्वेश्चन, वो है नेम बायोकेमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोकोकाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोकोकाई के बारे में जनरली पूछता है। लास्ट के पेपर में स्टेफिलोकोकाई के बारे में पूछा था। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, नेम बायोकेमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोकोकाई। तो ऐसे कौन कौन से बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं जिससे हम माइक्रोकोकाई का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, या माइक्रोकोकाई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये माइक्रोकोकाई है। तो देखिए, इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसका मैंने सीधा सीधा आंसर लिखा है नंबर 1, और पॉइंट बाय पॉइंट मैंने लिख दिया है। नंबर 1 है कैटलिस्ट टेस्ट है, और दूसरा है ऑक्सीडेज टेस्ट। अगर आप इसका और बेहतर तरीके से अगर आप लिखें तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बायोकेमिकल टेस्ट फॉर माइक्रोकोकाई, और इस तरह से एक फ्लो डायग्राम बना के आप इसका लिख सकते हैं कि हम 2 प्रकार के बायोकेमिकल टेस्ट लगा सकते हैं। पहला हो जाएगा कैटलिस्ट टेस्ट, और दूसरा हो जाएगा आपका ऑक्सीडेज टेस्ट। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे आगे, ताकि हमारा आंसर और बेहतर हो सके और इसमें हमको पूरे पूरे नंबर मिल सके। तो जैसा कि मैंने लिखा है इसमें 2 बायोकेमिकल टेस्ट के नाम, पहला है कैटलिस्ट टेस्ट और दूसरा है ऑक्सीडेज टेस्ट। ठीक है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए। माइक्रोकोकाई कैटालेज पॉजिटिव होते हैं जो H2O2 या हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में बबल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बुलबुले जैसा प्रोड्यूस होगा। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति होगी तो ये माइक्रोकोकाई जो होंगे एक बुलबुले के जैसा
बबल्स प्रोड्यूस करेंगे, तो ये इसकी पहचान होती है कि ये माइक्रोकोकाई है और ये कैटालिस पॉजिटिव होते हैं। दूसरा डिस्क्रिप्शन इसका, माइक्रोकोकाई ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी होते हैं। ऑक्सीडेज रिएजेंट की उपस्थिति में ये बैक्टीरिया पर्पल कलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया जो माइक्रोकोकाई होंगे अगर वो पर्पल कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीडेज रिएजेंट की उपस्थिति में, तो वो कैसे कहलाएंगे? वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव कहलाएंगे। तो ये दो टाइप के बायोकेमिकल टेस्ट है और इनका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन था। इस तरह से अगर आप आंसर करते हैं तो आपको इन आंसर के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो है नेम 2 एग्जांपल ऑफ कोआगुलेज पॉजिटिव एंड कैटालेस पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, नेम 2 एग्जांपल ऑफ कोआगुलेज पॉजिटिव एंड कैटालेस पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसमें मैंने जनरली दो क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में ऐड कर दिया है। आपको दो एग्जांपल लिखना है, ऐसे बैक्टीरिया के एग्जांपल लिखना है जो कोआगुलेज पॉजिटिव भी हो और कैटालेस पॉजिटिव भी हो। दो बैक्टीरिया के नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन आपसे सिंगल ही पूछ सकता है कि किसी भी दो बैक्टीरिया के नाम लिखिए जो कोआगुलेज पॉजिटिव हो, या ऐसे दो बैक्टीरिया के नाम लिखिए जो कैटालेस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो बैक्टीरिया मैंने लिखे हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्टेफिलोकोकस स्यूडो इंटरडर्मिडियस। ठीक है, ये बोथ आर कोआगुलेज एंड कैटालेस पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस और जो ये स्टेफिलोकोकस स्यूडो इंटरमीडियस होते हैं, ये दोनों को दोनों कोआगुलेज पॉजिटिव भी होते हैं और कैटालेस पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेम 2 सेलेक्टिव मीडिया फॉर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या न्यूमोकोकाई। ऐसे दो सेलेक्टिव मीडिया के नाम लिखना है जिसमें हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को रखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ब्लेड अगार विथ ऑप्टोचिन डिस्क और चॉकलेट अगार विथ एंटीबायोटिक। एग्जांपल है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन इसलिए रखते हैं साथ में कि अदर जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ ना हो पाए इस पे। ठीक है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, नेम द वेरियस बायोकेमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉर्नी बैक्टीरियम। आपको कुछ बायोकेमिकल टेस्ट के नाम लिखने हैं जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी को कॉर्नी बैक्टीरियम स्पीसीज वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने 5 टेस्ट के नाम लिखे, 5 बायोकेमिकल टेस्ट। पहला जो है वो कैटालेस पॉजिटिव है। तो जो कॉर्नी बैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है, जब आप इसका कैटालिस टेस्ट लगाते हो तो ये पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है। तो कैटालिस जो कॉर्नी बैक्टीरियम होते हैं वो कैसे होते हैं? कैटालिस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, वहीं पर जब यूरियस टेस्ट लगाते हैं तो कॉर्नी बैक्टीरियम यूरियस के लिए निगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह कि ये यूरियस निगेटिव होते हैं। नेक्स्ट नंबर तीसरा, नाइट्रेट रिडक्शन। इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में आपको अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो में समय ज्यादा लगेगा, पर इसमें जो भी आंसर बन सकता है 2 नंबर का उसके हिसाब से मैंने आपको इसमें आंसर प्रोवाइड कराया है। नाइट्रेट रिडक्शन जो होते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम, ये नाइट्रेट रिडक्शन पॉजिटिव होते हैं और शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट भी इसके लिए हम लगा सकते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। और 5वां नंबर है एलेक्स टेस्ट। ये एलेक्स टेस्ट जो है ये 2020 के बीएमएलटी सेकेंडरी के एग्जाम में पूछा गया था, अलग से पूछा गया था कि एलेक्स टेस्ट क्या होता है आप बताइए। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि एलेक्स टेस्ट जो होता है फॉर डिटेक्टिंग टॉक्सिन प्रोडक्शन इन कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। मतलब कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी में टॉक्सिन प्रोडक्शन को डिटेक्ट करने के लिए एलेक्स टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके आंसर हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, नेम 2 बैक्टीरिया कॉज्ड बाय यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ऐसे 2 बैक्टीरिया का नाम लिखना है जिनकी वजह से यूटीआई होता है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आंसर इसका ई कोलाई या एस्चेरिशिया कोलाई और दूसरा है क्लेब्सिएला न्यूमोनी। ठीक है, जनरली पेपर में हम ई कोलाई लिख सकते हैं शॉर्ट में, लेकिन मेरा सजेशन ये है आपको कि आप इसका पूरा नाम लिखिए, एस्चेरिशिया कोलाई या फिर ब्रैकेट में आप ई कोलाई लिख सकते हैं, इसके बाद क्लेब्सिएला न्यूमोनी। ठीक है, ये जनरली इन दोनों बैक्टीरिया से यूटीआई हो सकता है, बहुत ही एक सामान्य सा इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, नेम 2 बायोकेमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लेब्सिएला। क्लेब्सिएला को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 बायोकेमिकल टेस्ट के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो 2 बायोकेमिकल टेस्ट के नाम क्या क्या है? पहला आंसर इसका लैक्टोज फर्मेंटेशन टेस्ट और दूसरा इंडोल टेस्ट हम लगाते हैं। क्लेब्सिएला को आइडेंटिफाई करने के लिए लैक्टोज फर्मेंटेशन टेस्ट और इंडोल टेस्ट लगाते हैं। जनरली देखिए आइडेंटिफिकेशन के सारे टेस्ट जो होते हैं वो कैटलेस पॉजिटिव, कोगुलेज पॉजिटिव या कैटलेस टेस्ट, कोगुलेज टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम लगाते हैं। बस इसमें इसका रिजल्ट हमें देखना होता है कि कौन सा बैक्टीरिया किस टेस्ट को पॉजिटिव शो कर रहा है या नेगेटिव शो कर रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, नेम एनी टू प्रोटोजोअन डिसीज कॉज्ड बाय देम। ऐसे दो प्रोटोजोआ का नाम लिखना है और जिनसे कि प्रोटोजोअन डिसीज होती है, या दो प्रोटोजोआ के नाम लिखिए और उनसे फैलने वाली बीमारी का नाम लिखिए। तो दो प्रोटोजोअन डिसीज यहां पर लिखिए। पहला है मलेरिया, आप सभी जानते हैं मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम स्पीसीज के द्वारा फैलने वाला एक प्रोटोजोअन डिसीज है। ठीक है, तो मलेरिया का आंसर है कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज। और दूसरा है अमीबियासिस। ठीक है, इसे अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग अमीबियासिस कहलाता है और इसे अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। तो ये दो प्रोटोजोअन डिसीज है, मलेरिया और अमीबियासिस। ठीक है, इसके अलावा भी और कई प्रोटोजोअन डिसीज होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ मलेरिया और अमीबियासिस को रखा हुआ। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, नेम 4 एनाएरोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। लास्ट ईयर मेरे ख्याल से एरोबिक स्पोर बियरिंग बैसिलाई के नाम आए थे, सॉरी एरोबिक स्पोर बियरिंग बैक्टीरिया के नाम लिखने के लिए आया था, और इस बार मैंने रखा है पेपर में नेम 4 एनाएरोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ऐसे एनाएरोबिक बैक्टीरिया का नाम लिखना है, ऐसे बैक्टीरिया का नाम लिखना है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में स्पोर फॉर्मिंग जो करते हैं उनके नाम लिखना है आपको। ठीक है, तो इसके चार आंसर मैंने चार स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया मैंने लिखे हैं। पहला है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, जिससे क्या होता है, टिटनेस नाम का रोग होता है। ठीक है, कॉजेस टिटनेस। दूसरा जो होता है क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिनम होता है, जिससे क्या होता है, बॉटुलिज्म होता है, भोजन विषाक्तता एक तरह से कहलाता है ये। तीसरा है क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस है, इससे क्या होता है, गैंग्रीन नाम का रोग होता है। और चौथा है क्लोस्ट्रिडियम डेफिसिल, ठीक है, कॉजेस स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, इसकी वजह से क्या होता है, स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो 11 नंबर क्वेश्चन है, नेम एनी टू डिसीज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा स्पीसीज। माइकोप्लाज्मा स्पीसीज के द्वारा फैलने वाली किन्हीं भी दो बीमारियों का, किन्हीं भी दो डिसीज का नाम लिखना है। ठीक है, तो पहला इसमें आंसर जो है वो देखिए, आप जब आंसर करेंगे ना तो आप इस तरह से डायरेक्ट आंसर मत करिएगा। आप लिखिएगा कि माइकोप्लाज्मा स्पीसीज से फैलने वाली दो बीमारियों के नाम या दो डिसीज के नाम निम्नलिखित है या निम्नानुसार है। ठीक है, पहला नंबर रहेगा वॉकिंग न्यूमोनिया। वॉकिंग न्यूमोनिया आप सभी ने पढ़ा है इसके बारे में, और नहीं भी पढ़ा तो आप इसके बारे में जान लीजिए। वॉकिंग न्यूमोनिया कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी बैक्टीरिया के द्वारा वॉकिंग न्यूमोनिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अभी मैं आगे इसका डिटेल में आंसर बताऊंगा आपको। नंबर दूसरा पीआईडी एंड यूरेथ्राइटिस। ठीक है, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिसीज, जनरली फीमेल्स में होने वाली ये बीमारी है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिसीज एंड यूरेथ्राइटिस। ठीक है, तो कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। तो पीआईडी और यूरेथ्राइटिस किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम के द्वारा होता है। नंबर तीसरा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अब इसके पहले मैंने बताया है। अब ये माइकोप्लाज्मा होमिनिस के द्वारा भी फैलने वाला एक रोग है, जनरल संक्रमण है जो माइकोप्लाज्मा होमिनिस के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा स्पीसीज से फैलने वाली बीमारियों के नाम लिखना है, तो यहाँ पे उसके बीमारियों के नाम भी है और उनके कॉजेस भी है। तो वॉकिंग न्यूमोनिया, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, पीआईडी एंड यूरेथ्राइटिस, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा होमिनिस। ठीक है, ये इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का आपका, एक्सप्लेन वॉकिंग न्यूमोनिया। देखिए अभी जो क्वेश्चन आया था इसका डिटेल में है, तो इसका मैंने आंसर लिखा नहीं है, आपको मैं इसका आंसर बता देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्सप्लेन वॉकिंग न्यूमोनिया, तो वॉकिंग न्यूमोनिया होता क्या है, तो आप हेडिंग डालेंगे वॉकिंग न्यूमोनिया और इसके बाद देखेंगे कि यह माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया के द्वारा होने वाला एक रोग है। अब इस रोग में होता क्या है, इसको वॉकिंग न्यूमोनिया क्यों कहते हैं, चलता हुआ न्यूमोनिया, वॉकिंग न्यूमोनिया, वॉक करता हुआ न्यूमोनिया क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब ये संक्रमण हमारे शरीर में होता है तो इसके बहुत ज्यादा कुछ सिम्टम्स बाहर नहीं आते, या पेशेंट जो है वो सिक फील नहीं करता, मतलब बीमार फील नहीं करता अपने आप को। ठीक है, इसमें हल्की फुल्की खांसी आ सकती है, कफ हो सकता है पेशेंट को, लो ग्रेड फीवर हो सकता है, तो इस तरह के सिम्टम्स, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, लेकिन ये जो सिम्टम्स होंगे वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को पता नहीं चलता कि वो बीमार है या इस बैक्टीरिया से कंटेमिनेट हो चुका है उसका जो बॉडी, लेकिन ये बैक्टीरिया इस पेशेंट के शरीर में होते हैं और उसकी वजह से जो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स सामने आते हैं, लेकिन पेशेंट खुद को सिक फील नहीं करता। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वॉकिंग न्यूमोनिया जो है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया से होने वाला एक रोग है, जिसमें पेशेंट को हेडेक, चेस्ट पेन भी कभी कभार हो सकता है ओकेशनली। ठीक है, कफ हो सकता है पेशेंट को, और लो ग्रेड फीवर होता है जिसमें पेशेंट को कोई मेजर सिम्टम्स जो है वो सामने नहीं आते हैं। इस प्रकार के न्यूमोनिया क्या कहते हैं, वॉकिंग न्यूमोनिया कहते हैं।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेम टू एन एरोबिक कोकाई एंड देयर इन्फेक्शन। दो एन एरोबिक कोकाई के नाम लिखना है और उनके द्वारा फैलने वाला जो संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, उसके नाम लिखना है। तो पहला एन एरोबिक कोकाई क्या होता है? ऐसी कोकाई जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्रोथ करते हैं, वो एन एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। एन एरोबिक कोकाई में पहला है पेप्टोकोकस, ठीक है। पेप्टोकोकस क्या करता है, किस प्रकार का संक्रमण फैलाता है? आपके क्वेश्चन में लिखा है ना कि नेम टू एनारोबिक कोकाई एंड देयर इन्फेक्शन। तो पेप्टोकोकस जो होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन फैलाते हैं, सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन फैलाते हैं और एब्सेस का भी एक कारण बनते हैं, ठीक है। घाव बनता है, शरीर में वुंड हो जाता है, तो एब्सेस का भी कारण बनेगा। दूसरा है फिनगोल्डिया मैग्ना, ठीक है, ये भी एन एरोबिक कोकाई है, फिनगोल्डिया मैग्ना, और इसकी वजह से क्या होता है? ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है एंड वुंड इन्फेक्शन होता है। इसकी वजह से भी शरीर में घाव हो सकते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है वो जनरली बोन से संबंधित डिसीज है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, नेम सम कॉमन लेबोरेटरी कंटेमिनेंट्स। आप अपने सिलेबस में देखिएगा, एक टॉपिक है कॉमन लेबोरेटरी कंटेमिनेंट्स। इसका मतलब होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। हम जब लेबोरेटरी में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे टेस्ट को, हम जो भी डायग्नोस कर रहे हैं उसको प्रभावित कर सके। खासकर माइक्रोबायोलॉजी लैब में जहां पर हम की कल्चर का काम करते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करने का काम करते हैं, वहां पर जिन बैक्टीरिया की हम ग्रोथ चाहते हैं, अगर हमारा लेबोरेटरी का एनवायरनमेंट सेफ नहीं है, सेफ एनवायरनमेंट में आप काम नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है आपके कल्चर को प्रभावित कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, मैंने रखा है ये क्वेश्चन। जनरली मुझे पिछले 3-4 साल के पेपर में नहीं मिला है देखने को इस टॉपिक पे क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन इस साल आ सकता है, इसलिए मैंने इसको रखा है। केवल 2 मार्क्स से मैंने रखा है, लेकिन आप इसका डिटेल जो टॉपिक है इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो नेम सम कॉमन लेबोरेटरी कंटेमिनेंट्स। सामान्य रूप से लेबोरेटरी में अगर संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहला जो आंसर मैंने लिखा है बैसिलस स्पीसीज रखा है। बैसिलस स्पीसीज का एग्जांपल जो है बैक्टीरिया है बैसिलस सबटिलिस है। बैसिलस सबटिलिस मुख्य रूप से कहां कहां पाया जाता है? सॉइल में पाया जाता है और डस्ट में पाया जाता है। बहुत कॉमन होता है, मृदा में और डस्ट में पाया जाएगा, कहीं भी आसानी से मिल जाएगा, और ये आपको एक कॉमन लेबोरेटरी कंटेमिनेंट्स के रूप में मिल सकता है जो लेबोरेटरी में आपके टेस्ट रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। सेकंड नंबर का है स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस, ठीक है। स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस क्या होता है? ये नॉर्मल स्किन फ्लोरा का बैक्टीरिया, नॉर्मल स्किन में आसानी से आपको स्किन में मिल जाएगा और सैंपल हैंडलिंग के दौरान आपके माध्यम से ही वो कंटेमिनेट सैंपल को कर सकता है। नेक्स्ट आपका स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा, ये भी बहुत कॉमन बैक्टीरिया। स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा वाटर और सॉइल में पाया जाता है और आसानी से आपके लेबोरेटरी सैंपल से कंटेमिनेट कर सकता है। नेक्स्ट आपका कैंडिडा स्पीसीज, आप सभी जानते हैं कैंडिडा स्पीसीज जनरली एक फंगस है और एनवायरनमेंट में ये मौसम में नमी जब होती है तब ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। कैंडिडा स्पीसीज एनवायरनमेंट में पाया जाता है और आपके कल्चर में, जनरली माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर को ये प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट आपका ई कोलाई क्या होता है? ये एक तरह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है और ये भी लेबोरेटरी का एक कंटेमिनेंट्स माना जाता है। और लास्ट है आपका 6 नंबर का एस्परजिलस स्पीसीज। एस्परजिलस भी फंगस का एक रूप है और ये भी नमी वाले वातावरण में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों 14 क्वेश्चन है आपके। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, नेम टू टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ठीक है। आपको दो टेस्ट के नाम लिखना है जो ट्रिपोनिमा पैलिडियम के आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो पहला जो है, देखिए इसमें बायोकेमिकल टेस्ट नहीं लिखा, अगर बायोकेमिकल टेस्ट होता तो आप बायोकेमिकल टेस्ट के नाम लिख सकते थे, आपको बायोकेमिकल टेस्ट के नाम ही लिखने चाहिए। लेकिन इसमें क्या क्या लिखा हुआ कि नेम टू टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ट्रेपिनोमा पैलिडियम को आइडेंटिफाई करने के लिए दो टेस्ट के नाम लिखने, आप बायोकेमिकल टेस्ट भी लिख सकते हो, माइक्रोस्कोपी भी लिख सकते हो। तो इसमें हमने पहला आंसर दिया डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। आप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं ना, आप ब्राइट कलर के चमकते हैं, इसमें सिल्वर कलर के ट्रिपोनिमा पैलिडियम चमकते हैं और फील्ड पूरा डार्क रहता है, ठीक है। और दूसरा है आरपीआर या वीडीआरएल टेस्ट। आप वीडीआरएल टेस्ट लगाते हैं सिफिलिस के लिए, है ना, ट्रिपोनिमा पैलिडियम के लिए। वेंडल डिसीज फॉर रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। तो ये दो टेस्ट हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रिपोनिमा पैलिडियम। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेम ऑफ डर्मेटोफाइट्स कॉज्ड बाय एथलीट फूट, टीनियापीडिया एंड रिंगवर्म, ठीक है। तो आप डर्मेटोफाइट्स का नाम लिखना है आपको, जिसकी वजह से क्या होता है, एथलीट फूट होता है या रिंग वर्म होता है। और एक क्वेश्चन और है 17 नंबर का, दोनों का आंसर एक साथ मैंने दिया है।
नेम टू डिसीज कॉज्ड बाय डर्मेटोफाइट्स। ठीक है, ऐसे दो डिसीज के नाम लिखना है जो डर्मेटोफाइट्स की वजह से होते हैं। तो पहला जो आंसर है ट्राइकोफाइट्रॉन रूब्रम। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, डर्मेटोफाइट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉजेज एथलीट फुट एंड रिंगवर्म। एथलीट फुट और रिंगवर्म जो होता है ट्राइकोफाइट्रॉन रूब्रम की वजह से होता है। नेक्स्ट आपका माइक्रोस्पोरम कैनिस है, कॉजेज टीनिया कॉर्पोरिस एंड स्कैल्प इन्फेक्शन। रिंगवर्म को टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं एंड स्कैल्पवर्म। तो ये दो डर्मेटोफाइट्स हैं जिनकी वजह से आपको दो डिसीज के नाम सामने दिए हैं। तो ये आप इसको आंसर को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। डर्मेटोफाइट्स लास्ट के क्वेश्चन में, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया भी था डर्मेटोफाइट्स के बारे में। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 18 नंबर, नेम टू डिफरेंशियल एंड टू सेलेक्टिव मीडिया। दो डिफरेंशियल और दो सेलेक्टिव मीडिया के नाम आपको लिखना है। तो पहला जो डिफरेंशियल मीडिया है, इसमें आपका पहला डिफरेंशियल मीडिया है मैकोंकी अगार और दूसरा डिफरेंशियल मीडिया है ब्लड अगार। तो दोनों आंसर आपके सामने हैं। डिफरेंशियल मीडिया बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, डिफरेंशियल मीडिया के नाम लिखना। देखिए अगर 2 मार्क आएगा तो मेरे ख्याल से या तो डिफरेंशियल मीडिया या तो सेलेक्टिव मीडिया ही आपसे पूछेगा। पिछली बार के जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसमें विब्रियो कॉलरी के लिए सेलेक्टिव मीडिया के बारे में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट भी हुआ है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है विब्रियो कॉलरी वाला, उसको भी आप देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि दो डिफरेंशियल मीडिया और दो सेलेक्टिव मीडिया के नाम लिखना है। तो डिफरेंशियल मीडिया आपका मैकोंकी अगार और ब्लड अगार हो गया, और सेलेक्टिव मीडिया आपका मैनिटॉल साल्ट अगार है और इयोसिन मिथाइलिन ब्लू। मैनिटॉल साल्ट अगार को MSA शॉर्ट में कहते हैं और इयोसिन मिथाइलिन ब्लू को EMB भी कहते हैं। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है नेम टू स्टेनिंग मेथड यूज्ड इन वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में यूज किए जाने वाले दो स्टेनिंग मेथड का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो पहला जो इसका आंसर है जिम्सा स्टेनिंग, आप सभी जानते हैं, और दूसरा इम्यूनोफ्लोरोसेंस स्टेनिंग मेथड। तो ये दो टेक्निक का यूज, इन दो स्टेनिंग मेथड का यूज हम वायरोलॉजी में करते हैं। तो नेक्स्ट 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, एन्यूमरेट ब्रुसेला एंड बॉर्डिटेला। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं लिखा है, आप इस क्वेश्चन का आंसर सर्च करके और अच्छे से लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एन्यूमरेट स्पोरोट्राइकोसिस। स्पोरोट्राइकोसिस क्या है, तो इसका आंसर मैंने लिखा है, स्पोरोट्राइकोसिस यह एक फंगल इन्फेक्शन है जो डाइमॉर्फिक फंगस जैसे स्पोरोथ्रिक्स शैनकी के द्वारा होता है। यह मुख्यतः स्किन, लिम्फेटिक सिस्टम एवं कभी कभी इंटरनल ऑर्गन को भी प्रभावित करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप डिटेल ही पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट आपका नेम 4 कॉमन लेबोरेटरी एनिमल्स यूज्ड इन वायरोलॉजी, सॉरी वायरल कल्चर। वायरल कल्चर के लिए उपयोग की जाने वाले 4 या जो भी लेबोरेटरी एनिमल्स हैं उनके नाम लिखना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना है। ठीक है, और दोस्तों एक बार ये है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ कि आपको मैसेज करके आप मुझे बताइए, तो उसका आंसर आप कोशिश करिए, जरूर जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसका आंसर पता हो लेकिन अन्य लोगों को पता नहीं होगा। तो कम से कम ये है कि उसका आंसर अगर आप करेंगे तो आपकी भी तैयारी होगी और दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि लार्जेस्ट जो बोन होती है बॉडी में उसका नाम और स्मॉलेस्ट बोन का नाम लिखना है, पर मेरे ख्याल से जितने भी लोगों ने देखा, 1 या 2 लोगों ने सिर्फ मैसेज करके बताया है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ करिए ताकि सारे जो आंसर हैं सभी तक पहुंचे और सबको इस चीज का फायदा मिले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेम 2 स्पीसीज ऑफ अमीबा एंड डिसीज कॉज्ड बाय देम। अमीबा के 2 स्पीसीज के नाम लिखना है और उनके द्वारा होने वाले रोग के नाम लिखना है। तो पहला जो इसका आंसर है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। पहले ही मैंने बताया कुछ क्वेश्चन पहले, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से कौन सा रोग होता है, कॉजेज अमीबियासिस नाम का रोग होता है। ठीक है, और दूसरा है एकैंथ अमीबा स्पीसीज, इसकी वजह से क्या होता है, एकैंथ अमीबा कीरेटाइटिस। जनरली इसको आई इन्फेक्शन, थोड़ा सा कुछ व्यवधान था उसके लिए क्षमा चाहूंगा आपसे। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो उसकी वजह से अमीबियासिस रोग होता है। एकैंथ अमीबा स्पीसीज जो होता है उसकी वजह से एकैंथ अमीबा कीरेटाइटिस या आई इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है एन्यूमरेट जियार्डिया। जियार्डिया क्या है इसके बारे में आपको लिखना है, इसका आंसर आप सर्च करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो का पार्ट 1 है ये, एम्ब्रियोनेटेड एग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट ईयर ये पेपर में आया भी था। तो कोशिश करिए जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इनके आप कुछ आंसर भी करिए, आंसर अपने से भी तैयार करिए, और जो आंसर मैंने बताए हैं उनको और बेहतर तरीके से अगर आप लिख सकते हैं तो लिखने का प्रयास करिए। और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का ये BMLT सेकेंडरी के लिए पार्ट 1 वीडियो है। बहुत ही जल्दी हम इसके लिए पार्ट 2 वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको 10 मार्क्स से क्वेश्चन उसके आंसर
और 15 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके लिए इस वीडियो में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप निरंतर हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए एक बेहतर कंटेंट, एक बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने का हम प्रयास करेंगे कि ताकि आपको अच्छे से अच्छा आपका जो पेपर है बहुत अच्छा जाए। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।